Good morning, students. I am Kahkasha, faculty of Target with SK Sir. In my previous class, I have already discussed about P.B. Shelley. He was born on 4th August 1792 and died on 8th July 1822. Was one of the major English romantic poet. American literary critic Arnold Bloom described him as a superb craftsman, a lyrical poet without rival, and assuredly one of the most advanced spectacle intellectual ever to write a poem, a radical in his poetry as well as in his political and social view. Shelley did not achieve fame during his lifetime, but recognition of his achievement in poetry grew steadily following his death, and he became an important influential on subsequent generation of poets including Brownie, Swinburne, Hardy, and Yeats. Today we are going to discuss one of his major essay whose name was Defense of Poetry. Defense of Poetry was written on 1821 and it was published after his death posthumously in 1840. इसको जो है लिखा गया था 1821 में और इनके डेथ के बाद जो है इनकी वाइफ ने जो है इनको पब्लिश कराया था 1840 में. ये essay जो है actually this essay was written in response to his friend Thomas Love Peacock. थॉमस लव पीकॉक उनके एक फ्रेंड थे. उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था 1820 में जिसका नाम था द फोर एजेस ऑफ पोएट्री. और इस फोर एजेस ऑफ पोएट्री और इस एसे में जो है उन्होंने पोएट्री के ऊपर अटैक किया है. उन्होंने जो है पीकॉक हैज डिवाइडेड पोएट्री इन फोर डिफरेंट एजेस. उन्होंने जो है पोएटिक प्रोडक्शन को जो है फोर डिफरेंट एजेस में जो है डिवाइड किया है. पहला जो है द फर्स्ट इज आयरन एज, द सेकेंड इज गोल्डन एज, द थर्ड इज सिल्वर एज एंड द फोर्थ इज एज ऑफ ब्रास. उनका ऐसा मानना था कि जो अभी जो एज चल रही है, जो रोमांटिक एज जो चल रही है वो एज ऑफ ब्रास है. ठीक है. और जो अभी के टाइम में जो पोएट्री है वो क्या है, इट इज जस्ट राइटिंग पोएट्री इन द रोमांटिक एज इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. क्योंकि जो पोएट्स हैं वो बिल्कुल ही यूजलेस है. उनका ऐसा मानना था कि इस एज में जो रीजन है उसकी सुप्रीमेसी बहुत ज्यादा हो गई थी और जो इमेजिनेशन है वो कहीं ना कहीं खो गया था. एक्चुअली जो है वो रोमांटिक एज को समझ ही नहीं पाए थे. हम सब जानते हैं कि रोमांटिक एज इज वन ऑफ द मोस्ट फ्लरिशिंग एज फॉर राइटिंग पोएट्री. इमेजिनेशन के बारे में रोमांटिक एज में तो कहा ही नहीं जा सकता, चाहे वो कीट्स हो, चाहे वो शेली हो, चाहे जो है हमारे वर्ड्सवर्थ हो. वर्ड्सवर्थ ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पोएट्री जो है इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. तो जिस एज के जो है मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर ने कह दिया है कि इमेजिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में अगर ये कह रहे हैं कि ये वो एज जो है एज ऑफ ब्रास है, तो इन्होंने जो है पोएट्री को समझा ही नहीं. तो इन्होंने जो है इस बात को काटने के लिए और पोएट्री को डिफेंड करने के लिए जो है एक बहुत ही अच्छा एसे लिखा था जिसका नाम था अ डिफेंस ऑफ पोएट्री. Shelley wrote Defense of Poetry to establish the nobility and dignity of the poetry. उनकी बात पे वो जो है यकीन नहीं रखते थे और इसीलिए जो है पोएट्री की जो है नोबिलिटी और उसकी डिग्निटी को बरकरार रखने के लिए जो है उन्होंने डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखी. ठीक है. इन डिफेंस ऑफ पोएट्री Shelley attempts to prove the poets are and the philosophers they are the creator and the protectors of moral and civil laws. देखिए बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है. मतलब Shelley कहते हैं कि जो पोएट्स है ना actually they are philosophers and they are the creator and the protectors of moral and civil laws. जो सोसाइटी में जो सिविल लॉज होते हैं या जो मोरल लॉज होते हैं उनके क्या है, क्रिएटर तो है ही है, साथ ही साथ उसके प्रोटेक्टर भी हैं. और पोएट्स जो है एक्चुअली दे आर फिलोसोफर है और विदाउट पोएट
विदाउट पोएट जो है ना तो साइंटिफिक डिस्कवरीज पॉसिबल है, ना साइंटिफिक इन्वेंशंस पॉसिबल है, ना थियरीज पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल। सपोज हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं कि अगर कोई साइंटिस्ट है, उसने जो है इन्वेंट किया एरोप्लेन, तो इन्वेंशन तो बाद में हुआ, पहले तो इमेजिनेशन आया होगा कि इंसान आसमान में उड़ सकता है। ये इमेजिनेशन किसके दिमाग में आया होगा? पोएट के दिमाग में आया होगा, और फिर तब जाकर के जो है साइंटिस्ट ने जो है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया, और तब जाकर के एरोप्लेन का जो है इन्वेंशन हुआ। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो पोएट्स हैं वो तो फिलोसोफर है, वो क्रिएटर है, वो प्रोटेक्टर ऑफ मोरल और सिविल लॉ के क्या है? प्रोटेक्टर है। यही नहीं, अगर मान लिया कि पोएट्स नहीं होंगे, पोएट्रीज नहीं होंगी, तो साइंटिफिक इन्वेंशंस और डिस्कवरीज भी नहीं हो पाएंगी। इसीलिए जो है अर्नोल्ड ने जो है शेली को एक जगह तो उनके बारे में कहा है कि जो है ये लुमिनस विंग्स जो है उस तरीके से उनको कमेंट किया है, बट लेकिन यहाँ पर जो है उन्होंने मतलब कहा है कि अर्नोल्ड ने कहा कि पोएट्री जो है उनके लिए रिलीजन है। बहुत बड़ी बात है, या फिर जो है उनके लिए पोएट्री उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है जितना उनके लिए जो है रिलीजन है। तो इसी तरीके का एक वर्क जो है एलिजाबेथन एज के टाइम में जो है लिखा था, किसने? सर फिलिप सिडनी ने लिखा था, जिसका नाम था डिफेंस ऑफ पोएजी, या फिर उसका एक और नाम था एन अपॉलजी फॉर पोएट्री। एक्चुअली ये जो वर्क है डिफेंस ऑफ पोएट्री, ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस है सिडनी का जो वर्क है डिफेंस ऑफ पोएजी से, जो कि 1579 में लिखा गया था। क्योंकि ये वर्क जो आया था, सिडनी का जो वर्क आया था डिफेंस ऑफ पोएजी, उस वक्त एक राइटर थे जिनका नाम स्टीफन गूड्स था। उनका एक वर्क था स्कूल ऑफ एब्यूज, ठीक है, और उस स्कूल ऑफ एब्यूज में जो है उन्होंने पोएट्री के बारे में जो है अच्छा नहीं लिखा था, और उस बात को जो है कटाच करने के लिए और पोएट्री को डिफेंड करने के लिए फिलिप सिडनी हैज रिटन द डिफेंस ऑफ पोएट्री। इसलिए जो बोथ राइटर्स हैं, चाहे वो हमारे सर फिलिप सिडनी हो, चाहे वो शेली हो, बोथ वांट्स टू सेव द डिग्निटी एंड द नोबिलिटी ऑफ पोएट्री। और ये जो लिखने का जो उनका मेन इंटेंशन था, ये डिफेंस ऑफ पोएजी हो या फिर जो है डिफेंस ऑफ पोएट्री, ये दोनों लिखने का जो इनका मेन उद्देश्य था, जो मेन एम था, दे जस्ट वांट टू सेव द डिग्निटी ऑफ पोएट्री। तो ये जो डिफेंस ऑफ पोएट्री है, इसमें इसको क्या किया गया? 3 डिफरेंट पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया। एक्चुअली तो ये है 4, बट इसमें जो मेन है वो 3 डिफरेंट है। तो पहला क्या है? द डेफिनेशन ऑफ पोएट्री। इसमें जो है पोएट्री के ट्रू नेचर को बताया गया है। शेली ने बताया कि पोएट्री एग्जैक्टली में है क्या, पोएट्री की डेफिनेशन दी है, पोएट्री के बारे में, पोएट्री का जो नेचर है उसके बारे में बताया है। सेकेंड पार्ट है नोबल नेचर ऑफ पोएट्री, ठीक है, तो पोएट्री किस तरीके से मोरल और इथिकल वैल्यूज जो है इम्पार्ट करती है सोसाइटी को, जो है करप्शन से बचाने के लिए, सोसाइटी को मोरालिटी, सोशल सोसाइटी के जो लोग हैं उनको मोरल बनाने के लिए किस तरीके से जो पोएट्री काम करती है, उसके नोबल नेचर को जो है सेकंड पार्ट में बताया गया है। थर्ड पार्ट में जो पोएट्री के अगेंस्ट जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उन सबको जो है डिफेंड किया गया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें जो है उन्होंने पोएट्स को और पोएट्री को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिफेंड किया है। इनके जो व्यूज हैं, शेली के जो व्यूज हैं, वो बहुत हद तक जो है वो सिडनी से मिलते हैं। अगर हम आउटलाइन देखें तो आउटलाइन अगर हम देखें तो शेली जो है वो सेकंड करते हैं सिडनी को, लेकिन इनके जो व्यूज हैं पोएट्री को लेकर के वो ज्यादा डीप और ज्यादा फिलोसॉफिकल है। सिडनी का मानना था कि जो पोएट्री है दैट इज द बेस्ट अमंग ऑल ह्यूमन पावर्स। ह्यूमन के पास जितनी भी पावर्स है जो गॉड ने दी है उसमें सबसे बेस्ट जो है दैट इज द पोएट्री। क्योंकि ये क्या होती है? ये डायरेक्टली क्रिएटेड होती है। दुनिया में जितनी भी चीजें, जितने भी, चाहे वो आर्ट है हो या साइंस हो, वो नेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन जो पोएट्री है दैट इज अलोन विच हैज इमेजिनेशन, एंड इसका जो लिमिट्स है स्टडीज का, उसका मतलब उसका कोई लिमिट ही नहीं है। इसको मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि जो सिडनी कहते हैं कि जितनी भी ह्यूमंस के अंदर पावर्स हैं, जितने भी जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें सबसे बेहतर जो है दैट इज अ पोएट्री। क्योंकि ये डायरेक्टली क्रिएटेड है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो हमारा आर्ट हो या साइंस हो, वो कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंड है? नेचर के ऊपर डिपेंड है। सपोज करो कि अगर हम साइंटिफिक डिस्कवरीज करते हैं, कोई जो है अगर चांद की खोज करना चाह रहा है या कुछ जो है कोयले की खोज करना चाह रहा है, तो ये सब कहीं ना कहीं से जो है वो नेचर से रिलेटेड है, ठीक है। अगर मान लिया कोई हिस्टोरियन है तो वो हिस्ट्री के बारे में अगर लिखना चाह रहा है तो वो कहीं ना कहीं किसी इवेंट पे डिपेंडेंट होगा। लेकिन जो पोएट्री है ना, ये डायरेक्ट होता है, ये इंसान की इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन तो कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। हम घर में
बैठे हैं और हमें उस घर की खूबसूरती, मतलब घर की, अगर घर है उस घर में हम बैठे हैं, हमें किचन बहुत अच्छा लग रहा है तो हम किचन के ऊपर लिख सकते हैं। तो इसका जो नॉलेज का जो हॉरिजन है दैट इज अनलिमिटेड, उसको आप कैच ही नहीं कर सकते। ये काफी, इसका जो नॉलेज का हॉरिजन है वो काफी बड़ा है, काफी विशाल है, और ये किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, दैट इज इट इज एन इंडिपेंडेंट है। तो इसी बात को उन्होंने कहा। लेकिन शेली क्या कहते हैं, ही एक्सप्रेसेस द फंक्शन ऑफ पोएट्री इन मोर बेटर, इन्होंने भी उसकी बात को सेकेंड किया है, लेकिन जो फंक्शन ऑफ पोएट्री उसको ज्यादा बेटर तरीके से जो है एक्सप्लेन किया है। उनका कहना, ये जो है डायरेक्ट कॉपी पेस्ट है, ये लाइन आप बिल्कुल याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन। पोएट्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिन, पोएट्री क्या है, एक हमारा एक्सप्रेशन है, जो भी हम इमेजिन करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारे ख्यालों में आता है, जो भी चीजें हमें अच्छी लगती है, जो भी चीजें हमें बुरी लगती हैं, जो भी चीजें हमें सही लगती हैं या गलत है, जो भी हम इमेजिन करते हैं अकेले में, दोस्तों के साथ, कहीं पे, उसको हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करना ही पोएट्री है। Like Sidney, he also considers poetry is more better than nature. पोएट्री को जो है इन्होंने नेचर से ज्यादा बेटर बताया। क्यों? क्योंकि जो नेचर है वो एक ना एक टाइम के बाद फेड हो जाता है, लेकिन जो पोएट्री है उसकी ब्यूटी क्या करती है, टाइम के साथ इंक्रीज करती है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल में बताते हैं कि सपोज करो कि अगर शेक्सपियर है, शेक्सपियर ने किसी चीज के बारे में लिखा होगा, किसी लेडी की ब्यूटी के बारे में लिखा होगा, या किसी जगह की ब्यूटी के बारे में लिखा होगा। जैसे वर्ड्सवर्थ ने जो है टिन एबी में जो है टिंटर्न की ब्यूटी के बारे में लिखा, तो इट माइट बी पॉसिबल कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद, 50-100 साल बाद वो चीज खत्म हो सकती है, वो जगह की ब्यूटी जो है वो खत्म हो सकती है, वो फेड हो सकती है, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है। लेकिन उस जगह की खूबसूरती के बारे में अगर पोएट ने लिख दिया तो वो खत्म नहीं होगा, वो पैसेज ऑफ टाइम के साथ वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होते चले जाएगा, और लोगों में वो जो नॉलेज है वो डिस्ट्रीब्यूट होते चला जाता है। अगर सपोज करो कि जो है टिंटन एबी के बारे में जो है वर्ड्सवर्थ ने लिखा, इट माइट बी पॉसिबल कि जो है टिंटन एबी आज वैसा नहीं दिखता होगा जैसे वर्ड्सवर्थ के टाइम में दिखा, बट हम जब आज उस टिंटन एबी की पोएट्री को पढ़ते हैं तो हमें वो चीज, वो हमारी इमेजिनेशन, क्योंकि उसने इतनी खूबसूरती से लिखा है, हमें ऐसा लगता है कि वो टिंटन एबी हम यहीं पे ही बैठ करके देख रहे हैं। सपोज मैं इंडिया में हूँ तो इंडिया में ही बैठ करके उस चीज को मैं फील कर सकती हूँ। तो ये पोएट की जो है क्या है, ग्रेटनेस है, क्योंकि ये वो अपनी इमेजिनेशन से चीजों को रीडर के सामने प्रेजेंट कर देता है, और जितनी बार हम उसको पढ़ते हैं उसकी खूबसूरती और बढ़ती चली जाती है, पैसेज ऑफ टाइम के साथ वो खत्म नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि जो नेचर है वो टाइम के साथ क्या होता है, फेड होते चला जाता है, खत्म होते चला जाता है, लेकिन जो पोएट्री है उसकी ब्यूटी जो है वो टाइम के साथ और इंक्रीज और इंक्रीज और इंक्रीज करती चली जाती है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर जो है एक चीज और यहाँ पे कि वो प्लेटो के आइडियाज को भी को एडमिट करते हैं। जैसे प्लेटो ने रिपब्लिक में कहा था कि जो पोएट्री है और जो पोएट्स है दे शुड बी बैनिश फ्रॉम द आइडियल सोसाइटी, क्योंकि वो जो चीजें हैं उनको क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके लिखते हैं और वो सोसाइटी को इमोरल बनाते हैं, इसलिए उनको बैनिश कर देना चाहिए। वो चीजों को बस इमिटेट कर लेते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग, फुलिशली इमिटेट कर लेते हैं। तो इस बात का जवाब जो है शेली ने बहुत ही ब्यूटीफुली और समझदारी से दिया है। कहा कि शेली कहते हैं कि Shelley accept Plato's ideas of copy by saying that everything in the world is a copy of divine idea. जितनी भी चीजें इस दुनिया में सब तो कॉपी है, हर एक चीज, हर सारी चीजें प्रेजेंट है इस दुनिया में, और हम क्या करते हैं उसको अपने नॉलेज से कॉपी करते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से जो पोएट्री है दैट इज आल्सो द कॉपी ऑफ अ डिवाइन आइडियाज, लेकिन ये नेचर से ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये नेचर जो है एक टाइम के बाद फेड हो जाएगा, लेकिन पोएट्री फेड नहीं होती, इसकी ब्यूटी और इंक्रीज। ऐसी कोई चीज है जो नेचर, जो इमिटेशन नहीं है, हर एक चीज गॉड ने बना दी है, गॉड ने इस दुनिया को बना दिया, क्रिएटर ने इस दुनिया को क्रिएट कर दिया, और हर इंसान क्या करता है, इसमें कुछ ना कुछ ढूंढते चला जाता है। जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट है, गॉड मतलब गॉड ने जो दुनिया बनाई है उसमें वो चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट है, और उसको वो अपने नॉलेज से क्या करता है, इमिटेट करता है। तो पोएट्री क्या है, पोएट्री इज आल्सो एन इमिटेशन ऑफ डिवाइन आइडियाज। तो बहुत ही अच्छे से जो है इन्होंने प्लेटो के सवाल का जवाब दिया है। ठीक है, यहाँ पे फिर वही बात कह रहे हैं कि जो है टाइम क्या होता है, पैसेज ऑफ टाइम के साथ जो नेचर है उसकी ब्यूटी फेड हो जाती है, लेकिन पैसेज ऑफ टाइम के साथ जो पोएट्री की ब्यूटी है वो हमेशा इंक्रीज करती चली जाती है। अब जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, दैट इज द यूटिलिटी ऑफ पोएट्री। अब नीड ऑफ पोएट्री, पोएट्री का नीड क्यों, कहते हैं कि जो पोएट्री, यहाँ पर जो है ये एरिस्टोटल को सेकेंड करते हैं। एरिस्टोटल ने भी कहा था कि जो पोएट्री है वो हिस्ट्री से और फिलोसफी से ज्यादा बेटर है। जैसे फिलोसफी में क्या होते हैं, रूल्स होते हैं,
ठीक है, हम डायरेक्ट टीचिंग करते हैं, आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना, देयर इज अ सेट ऑफ रूल्स जो हमें बताता है कि हाँ हम आपको ये करना है और ये नहीं करना है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से, ठीक है, मतलब सेट ऑफ रूल्स होते हैं। लेकिन पोएट्री में क्या होता है, हम एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है बहुत ही सिंपल और अट्रैक्टिव मैनर में जो है हम क्या करते हैं, उन रूल्स का, उन मोरल वैल्यूज का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल में बता, जैसे हमारी रिलीजियस बुक है, कुरान है, जैसे गीता है, जैसे जो है पुराण है, इन सब चीज़ों में हम गॉड ये नहीं बोलते, मतलब वो ये चीज़ें जो है इसमें जो राइटर्स ने लिखी है वो ये नहीं बोलते कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट जो है हमें रेफरेंस, डायरेक्ट किसी बात को नहीं कहते, हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया जाता है कि जो है अगर एक आदमी है उसने अगर गलत किया तो उसके साथ ऐसा गलत हुआ तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से पोएट्री में जो मोरल लेसन को जो इम्पार्ट किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, एग्जाम्पल्स के थ्रू किया जाता है, सिंपली, जो कि बहुत ही सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। हिस्ट्री भी, जो हिस्ट्री से भी बेटर है, क्योंकि हिस्ट्री में क्या होता है, गुड और इविल होता है, गुड अच्छी चीजें भी दिखाई देती है और बुरी चीजें भी दिखाई, लेकिन पोएट्री क्या होता है, वो हमेशा जो मोर वर्च्यूज को क्या करता है, इम्पार्ट करता है, जो प्योर वर्च्यू है उसको एक्सप्लेन करता है, उसको बताता है, जो मेन आइडिया जो होता है, जो मेन जो क्रक्स बोलते हैं पोएट्री का, वो क्या करता है, टू इम्पार्ट द मोरल लेसन्स, मोरालिटी को क्या करना, स्प्रेड करना ही जो पोएट्री होता है उसका मेन मोटो होता है, ठीक है। अब जो है ये मोरल फंक्शन ऑफ पोएट्री की बात करते हैं। लाइक सिडनी, ही आल्सो कंसिडर दैट पोएट्री इज मोरली अफेक्टेड बट ही इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड विद एरिस्टोटल। यहाँ पर जो है जब वो मोरल फंक्शन ऑफ पोएट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ वो सिडनी से जो है वो प्रभावित है, ही इज इन्फ्लुएंस, लेकिन ये यहाँ पर जो है एरिस्टोटल को भी सेकेंड करते हैं, खास करके जो इनका आइडिया ऑफ ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी में जो इन्होंने बताया है कि ट्रेजेडी का मेन मकसद क्या होता है, ट्रेजेडी बहुत ही सीरियस होता है और हाईएस्ट जॉनर ऑफ लिटरेचर है, हाई जॉनर ऑफ पोएट्री है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, पिटी होता है और फियर होता है, और जब पिटी और फियर होता है तब क्या होता है, लोग सोचते हैं कि, जैसे सपोज आप एग्जाम्पल में देख लो, ऑथेलो का एग्जाम्पल देख लो, जब हम ऑथेलो को पढ़ते हैं, ऑथेलो की ट्रेजेडी को जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ओथेलो जो है यागो के बात में आ गया और आकर के उसने क्या किया, अपनी वाइफ को मार दिया। क्या उसकी वाइफ उसको दोबारा आ सकती है? तो एक फलता फूलता रिलेशन को एक शक ने खराब कर दिया। तो मोरालिटी यहाँ पर क्या इम्पार्ट करती है कि किसी भी रिश्ते में विश्वास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर जो लव रिलेशन है, जो मैरिज का रिलेशन है, वो सिर्फ एक ही चीज पे टिका होता है, दैट इज विश्वास। अगर वो विश्वास खत्म हो गया तो फिर सब कुछ खत्म हो गया। तो यहाँ पर पोएट्री क्या कर रही है, एक रिलेशनशिप में मोरालिटी को जो है एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है, और वो मोरालिटी क्या है कि विश्वास, ट्रस्ट किसी भी रिलेशन में। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है वो मोरालिटी को पोएट्री एस्टैब्लिश करती है। सपोज अगर हम किंग लियर में देखें तो किंग लियर में क्या करता है कि किंग लियर जो है अपने तीनों बच्चों के साथ जो है बराबरी का बर्ताव नहीं करता, वो अपनी छोटी बेटी को कुछ भी नहीं देता, जिसकी वजह से उसकी सफरिंग होती है। तो हम ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि अगर हम अपने बच्चों के साथ बराबरी नहीं करेंगे या फिर हम अब सच्चाई को नहीं देख पाएंगे कि कौन बच्चा एक्चुअल में हमारा अपना है, कौन, हम अपनी आंखों को नहीं खोल पाएंगे, तो हमारा भी वही हश्र होगा जो कि किसका हुआ था, किंग लियर का हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पोएट्री क्या करती है, मोरालिटी को इम्पार्ट करती है। और यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, एरिस्टोटल को वो सेकंड करते हैं। वो ये बात कहते हैं कि हमें कभी भी जो है मोरल लेसन जो है वो डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए, झूठ मत बोलो, ये चोरी मत करो, किसी के साथ गलत मत करो। हम किसी को इस तरीके से बोल करके नहीं सिखा सकते। हमें क्या करना होगा, हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू, हमें पोएट्री के थ्रू जो है सिखाना होगा। और पोएट्री क्या करती है, पोएट्री यही काम करती है कि मोरालिटी को जो है वो इम्पार्ट करती है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इसीलिए जो है पोएट्री जो है इज मोर बेटर देन एनी अदर थिंग्स, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो फिलोसफी हो, चाहे वो थियोलॉजी हो। अब जो है यहाँ पर सिडनी कहते हैं कि पोएट्री जो है वो इमोरल कैसे हो जाती है। सिडनी का ये मानना है कि जब पोएट जो है वो क्या करते हैं, लव की बात करता है, प्यार मोहब्बत की बात करता है, जब वो लवर और बिलवर की बात करता है, उस समय जो है वो पोएट्री क्या हो जाती है, इमोरल हो जाती है, क्योंकि उसके लैंग्वेज में लस्ट आ जाता है। लेकिन यहाँ पर सिडनी जो है उसको एग्री नहीं करते हैं, सिडनी उनसे डिसएग्री कहते हैं कि जो लव है दैट इज ऑल्सो स्पिरिचुअल, और जो स्पिरिचुअल होगा उसका तो बखान होना ही चाहिए।
तो यहाँ पर वो उसको एग्री नहीं करते, क्योंकि लव जो क्या है दैट इज ऑल्सो इनकलकेटेड बाय गॉड। लवर और बिलवेड का जो लव है वो किसने इंसान के अंदर दिया, गॉड ने दिया है। ये जो फीलिंग है वो किसने दिया, गॉड ने दिया, एंड जो गॉड ने दिया है दैट इज अ स्पिरिचुअल फीलिंग। तो अगर कोई राइटर जो है उसमें उस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है तो वो स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इस बात को जो है सिडनी जो शेली है, सिडनी की इस बात को सेकेंड नहीं करते, उससे एग्री नहीं करते हैं। एक और बात उन्होंने कही है, सिडनी ने कही है कि जो पोएट्री जो है उसमें राइम और मीटर होना जरूरी नहीं है, ठीक है, बिना राइम और मीटर के भी जो है पोएट्री लिखी जा सकती है। इस बात को जो है शेली भी एग्री करते हैं, और शेली का कहना है कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि पोएट्री डज नॉट नीड राइम और मीटर, लेकिन जो चीज नीड करती है दैट इज अ डिग्निटी एंड नोबिलिटी ऑफ थॉट। पोएट्री में सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी है दैट इज अ डिग्निटी एंड द नोबिलिटी ऑफ थॉट। डिग्निटी और नोबिलिटी ऑफ थॉट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बट ही ऑल्सो बिलीव्स, लेकिन फिर उनका ये भी मानना है कि बहुत सारे ऐसे जो प्रोज हैं उसमें भी जो है कुछ कुछ जो एक्सीलेंट राइटर्स हैं वो क्या करते हैं, राइम और मीटर को क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब जो है हम हिस्टोरिकल सर्वे की अगर बात करेंगे तो सिडनी ने क्या किया है, सिडनी ने जो है सिर्फ 64 तक की पोएट्री का एनालिसिस किया है, लेकिन शेली ने जो है उसका हॉरिजॉन को काफी बढ़ा दिया। जो एनालिसिस और जो सर्वे का हॉरिजॉन है उसको काफी बढ़ा दिया। उन्होंने लैटिन पोएट्री को एनालाइज किया है, उन्होंने रोम की पोएट्री को एनालाइज किया, और जब वो रोम की पोएट्री को एनालाइज कर रहे थे वो कहते हैं कि रोमन पोएट्री जो है दैट हैज अ हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन। उनका जो इमेजिनेशन का पावर है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। फिर उन्होंने वहां पे दांते को प्रेस किया है, उन्होंने पेट्रार्क को प्रेस किया है, और उन्होंने कहा है कि जो अंडरस्टैंडिंग जो ह्यूमन हार्ट का, जो ह्यूमन नॉलेज का, जो ह्यूमन माइंड का जो डेप्थ है वो दांते के अंदर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ह्यूमन इमोशंस जो है दांते के अंदर पेट्रार्क से कहीं ज्यादा है। उन्होंने जो है मिल्टन को, इंग्लिश राइटर जो है प्यूरिटन एज के जो बहुत ही ग्रेट राइटर है मिल्टन, उसको उन्होंने क्या किया है, दांते से जो है कंपेयर किया। अब यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमें देखनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड द बेस्ट। पोएट्री क्या है, एक रिकॉर्ड है, जो भी हमारे लाइफ में सबसे बेहतर हुआ है, सबसे बेस्ट हुआ है, उसको जब हम मतलब लिखते हैं और बहुत ही बेस्ट टाइम पे लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड द पोएट्री। सो पोएट्री इज अ रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पी। जब हम अपनी शांत दिमाग से, अपनी खुशी दिमाग से, जब हम बहुत खुश होते हैं, बहुत शांत होते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं, और उस वक्त जब हम अपनी किसी हैप्पीएस्ट मेमोरी को याद करते हैं जो हमें हैप्पीनेस देता है, और जब हम उसको कागज पर उतारते हैं अपनी इमेजिनेशन को, दैट इज पोएट्री। पोएट्री को फिर उन्होंने कहा है कि पोएट्स क्या है, दे आर द अनअक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो वो रूल्स बनाते हैं, वो रेगुलेशन बनाते हैं, लेकिन वो अनअक्नॉलेज है, वो कोई पार्लियामेंट में जाकर के रूल्स नहीं बनाते हैं, वो अपनी पोएट्री के थ्रू मोरल रूल्स बनाते हैं, एथिकल रूल्स बनाते हैं। उसका कहीं पे रिटन रिकॉर्ड नहीं होता, उसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, बट वो भी क्या करते हैं, जो सोसाइटी है उसको जो है मोरालिटी इम्पार्ट करने के लिए, मोरल बनाने के लिए क्या करते हैं, रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं। सो दे आर द अनअक्नॉलेज, जिनको जो है मतलब पॉलिटिकली तो वो फेमस नहीं होते हैं, बट दे आर फेमस, सो दे आर द अनअक्नॉलेज लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा जो उन्होंने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है, पोएट क्या है, एक नाइटेंगल है। नाइटेंगल क्या होता है, हमें खुशी देता है, आप कितने भी दुख में हो। जैसे अगर आप जॉन किट्स का नाइटेंगल देखें, जॉन किट्स कितनी दुखी में था, कितनी तकलीफ में था, बट व्हेन ही लिसन द म्यूजिक ऑफ नाइटेंगल ही गिव्स द एक्सट्रीम प्लेजर। तो जब आप दुखी होते हैं, जब आप तकलीफ में होते हैं, एंड व्हेन यू रीड द पोएट्री इट गिव्स यू द सेम प्लेजर दैट यू गेट फ्रॉम द वॉइस ऑफ नाइटेंगल। आप जब बहुत खुश हो, आप जो है पोएट्री को पढ़ो, आप शेक्सपियर की पोएट्री को पढ़ो, आप मिल्टन की पोएट्री को पढ़ो, आप जो है जो इपिक पोएट्रीज पढ़ो, आप महाभारतों को पढ़ो, आप रामायण को पढ़ो, आप कुरान को पढ़ो, इट गिव्स यू द एक्सट्रीम हैप्पीनेस। ये सारी चीजें क्या है, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो गए, दीज आर ऑल्सो द टाइप ऑफ पोएट्री, इट गिव्स यू द हैप्पीनेस। जो हैप्पीनेस आपको नाइटेंगल की आवाज सुन के मिलता है, यही हैप्पीनेस जो है आपको पोएट्स की पोएट्री पढ़ करके मिलेगा। तो पोएट क्या है, एक नाइटेंगल है जो आपको क्या देता है, प्लेजर देता है, हैप्पी देता है, ठीक है। पोएट अब फिर आगे कहते हैं कि पोएट्री के अंदर, मतलब जो पोएट होते हैं उनके अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो जो है
वो एक सबसे बड़ी बात जो उनके अंदर होती है वो ये होती है कि वो जो बदसूरत चीज होती है उसको भी क्या करते हैं, वो ब्यूटीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई नेचर है वो अगर अच्छा नहीं है, वो अच्छी मतलब वहां पे खूबसूरती नहीं है, लेकिन पोएट के अंदर एक खासियत होती है कि वो बदसूरत चीज को भी क्या करता है, खूबसूरत बना करके अपनी पोएट्री में बता सकता है। इसीलिए जो है W.B. ईट्स ने जो है बहुत ही ज्यादा उनको प्रेज किया है डिफेंस ऑफ पोएट्री के लिए, और कहा है कि जो डिफेंस ऑफ पोएट्री है वो बहुत ही सीरियस वर्क है इंग्लिश पोएट्री में। ठीक है, इंग्लिश मतलब डिफेंस ऑफ पोएट्री जो है इज अ मोस्ट सीरियस एसे इन इंग्लिश पोएट्री में, जो है बहुत ही सीरियस वर्क है। हर्बर्ट रीड ने भी जो है उनको इसी तरीके से प्रेज किया है। तो अगर आप जो है रोमांटिक ऐसे पढ़ रहे हैं तो आप इस ऐसे को जरूर पढ़िए। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप जो है हमारे पेड कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यू ऑल आर वेरी मच, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।